अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ मैकडोनल्ड स्टाइल चिकन नगेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी में मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करूंगी जिससे इसका टेस्ट बिल्कुल मैकडोनल्ड के नगेट्स की तरह हो जाएगा। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और पूरा देखिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये 1 किलो बोनलेस चिकन है। ये चेस्ट पीस है। आप चाहें तो थाई और चेस्ट दोनों मिला के भी ले सकते हैं। मैंने सिर्फ ये चेस्ट पीस लिया है। और ये 4 अदद हरी मिर्चें हैं और 10 जवे लहसुन के हैं। इन दोनों को भी मैं बारीक चॉप करूँगी। बिल्कुल बारीक चॉप करना है। इसे मैं बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, इसे थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पीसना है। तो चिकन को मैंने पीस लिया। ये देखिए छोटे छोटे चंक्स बाकी हैं। मैंने इसे बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा मोटा पीसा है। और मैंने ये लहसुन और हरी मिर्चों को भी बारीक चॉप कर लिया है। मैंने 1.5 चम्मच लहसुन और हरी मिर्चें मिला के जो पीसा था वो डाल दिया है। 1 चमची नमक डाल रही हूँ। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। आधी चमची वाइट मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आधी चमची काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ये 3 ब्रेड के स्लाइस हैं। छोटी वाली जो ब्रेड होती है उसके 3 पीस स्लाइस के मैंने लेकर उसको मैंने बारीक पीस लिया है। ये 1 चमचा कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। 1 चमचा मैदा डाल रही हूँ। इन सबको डालकर मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने इसे हल्का सा मिक्स कर लिया है। अभी इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डालूंगी जिससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये है वो इम्पॉर्टेंट चीज़। ये देखिए ये चिकन की स्किन है। ये स्किन वाली चिकन थी। मैंने जो चिकन यूज़ की वो स्किन वाली चिकन थी। उसकी स्किन मैंने निकाल कर इसे फ्रीज कर दिया था। ये बिल्कुल फ्रीज होकर बिल्कुल जम गई है। इसे मैं छोटे छोटे पीस कर लूँगी। स्किन को काट कर मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। देखिए आप फ्रीज़र में जमा के काटेंगे तो ये बहुत आसानी से कट जाते हैं। इसके अंदर जो मैंने स्किन के छोटे छोटे पीसेस किए थे ये डाल दूँगी। अगर आप इसके अंदर स्किन नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 2 चम्मच बटर का डाल सकते हैं या 2 चम्मच घी का डाल दें या 2 चमचा देसी घी का डाल दें। लेकिन अगर आप स्किन डालेंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा होगा जैसे आप मैकडोनल्ड के नगेट्स खा रहे हैं। इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मैश करना है। जिस तरह के आटा गूंथते हैं उस तरह से मैश करना होता है। इसे मैंने अच्छी तरह से 10 मिनट मैश कर लिया है। अब इसे मैं कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं। हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लिया मैंने। अब इसे शेप दे लेंगे। आप जिस शेप का भी बनाना चाहते हैं आप इसे बना सकते हैं। ये सारे नगेट्स मैंने बना लिए। एक अंडा डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैदा डाल रही हूँ। 1/4 चमची काली मिर्च है। 2 पिंच नमक है। इसको बीट कर देंगे। मैदा और अंडा मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी 2 चम्मच के बराबर। अब ड्राई बैटर बना लेते हैं। ये मैदा है। 5 चम्मच मैंने मैदा लिया है। ये ब्रेड क्रम्स हैं। 6 चम्मच मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। 1/4 चमची काली मिर्च पाउडर है। 1/4 चमची नमक है। सबको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब नगेट्स को पहले अंडे में डिप करेंगे। पहले अंडे में डिप करेंगे। फिर ये ड्राई बैटर में डिप करेंगे। इस तरह मैं सारे बना लूँगी। सब में लिक्विड बैटर और ड्राई बैटर लगा दिया है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। उसके बाद इसे फ्राई करूँगी। आप इसे इस टाइम पे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे तो इसकी कोटिंग जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो ये ज़्यादा अच्छा फ्राई होगा। आधा घंटा हो गया इसे फ्रिज में रखे हुए। अब मैंने इसे निकाल लिया है। अब इसे फ्राई करूँगी। तेल को मैंने मीडियम गर्म किया हुआ है। इसके अंदर ये डाल दूँगी नगेट्स। इसे पलट देंगे।
निकाल लेंगे। मैं आधा फ्राई करके इसे निकाल ली हूँ। फुल फ्राई मैं दोबारा से करूँगी। अभी मैं सबको आधा फ्राई करके निकाल लूँगी। सारे नगेट्स को मैंने थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लिया है। तब जब ये ठंडा हो जाएगा तो इस कंडीशन पे आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपने देखा होगा बाज़ार से लाते हैं तो उस नगेट्स का कलर इसी तरह का होता है। वो लोग भी आधा फ्राई करके उसे रखते हैं डब्बों में। इसको फ्रीज़ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसे आधा फ्राई कर लें और उसके बाद इसको ठंडा हो जाए तो फिर इसे फ्रीज़ कर लें। आप इसे कच्चा भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट है कि आप इस तरह हाफ फ्राई करके इसे फ्रीज़ करें। अब इसमें से थोड़े से मैं आपको फुल फ्राई करके दिखाती हूँ। नगेट्स हमारे फुल फ्राई हो चुके हैं, इसे मैं निकाल लूँगी।